अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पे हमने लिया प्रेशर कुकर, इसके अंदर हम बनाएंगे। इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, एक तो जो हमारा मीट है वो जल्दी से गल जाएगा और जल्दी से हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं गोश्त को, तो इसकी जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें, कभी भी कोई गोश्त वगैरह जब बनाएं तो आप इसके अंदर बनाएं। यहाँ पे हमने 1 kg बीफ लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज कट करके। 3 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून अभी हम इसके अंदर नमक डालेंगे भर के। नमक हम बाद में चेक करेंगे, अगर हमें कम लगा तो फिर हम और डाल देंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम यानी कि 1/3 टीस्पून जो है हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हमने लिए यहाँ पे 3 बड़े साइज के टमाटर, इनको हम दरमियान से कट करेंगे। पहले इनको फैला लेंगे अच्छे से और ये ऐसे उल्टे करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि बाद में हमें छिलका रिमूव करने में आसानी होगी। हम टमाटर का छिलका जो है वो बाद में रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर छिलका इसके अंदर रहा, छिलका जो है टमाटर का वो कभी भी गलता नहीं है, तो वो हमारे सालन की ग्रेवी को ख़राब करेगा, कढ़ाई की ग्रेवी को जो है वो ख़राब कर देगा और उसके अंदर जो क्रीमी टेक्सचर है वो नहीं आएगा। हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास भर के पानी के। ये तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा कम है, यानी कि 1.25 लीटर आप कह लें पानी है इसमें। और इसको हम कवर कर देंगे। अब हमने इसका ख्याल रखना है कि जब इसकी विसल जो है, ये सीटी जो है बजना स्टार्ट होगी, तो जैसे ही इसकी सीटी बजना स्टार्ट होगी हमने टाइम नोट करना शुरू कर देना और 20 से 25 मिनट के बाद हमने इसको बंद कर देना फ्लेम को, और इसकी अच्छे से एयर बाहर निकाल के, विसल को इसके ऊपर से हटा के एयर बाहर निकाल के फिर हमने इसको खोलना है। तो मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट में। तो बस तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर की विसल जो है वो हमने हटा दी थी एक साइड पे, ताकि इसकी सारी एयर बाहर निकल जाए। अब इसको खोल लेंगे। अब ये इजीली खुल जाएगा क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका छिलका जो हम टमाटरों का रिमूव कर लेते हैं। ये देखें ऐसे। और अगर आप ऐसे ना उतारना चाहें छिलका, तो फिर आप टमाटरों को जो है ब्लेंडर में ब्लेंड करके डालिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो उनका छिलका जो है बाद में बहुत डिस्टर्ब करता है, ग्रेवी जो है उसकी यानी कि अच्छी नहीं होती। तो अब हम चूल्हा जला देंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे। लेकिन इसको अब हम लॉक नहीं करेंगे प्रेशर को, क्योंकि गोश्त हमारा जो है तकरीबन 80% जो है वो गल चुका है। तो अभी इसको हम ऐसे ही इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारे मीट का जो पानी था वो तकरीबन आप देख सकते हैं खुश हो चुका है। इसके अंदर वो मसाले जो प्याज टमाटर वगैरह हैं वो अच्छे से जो है यानी कि पक चुके हैं, कह सकते हैं आप, कि वो बिल्कुल भी खड़े खड़े नहीं हैं। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। दही आपने बिल्कुल अच्छे से फेंट के डालना है। फेंट के डालने से क्या होगा कि आपका जो ग्रेवी होगी इसकी वो बहुत ही क्रीमी तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगेगी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कढ़ाई मसाला। ये कढ़ाई मसाला जो होममेड है, इसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको इतना पकाएंगे कि जो हमने दही डाली है इसका सारा पानी जो है, ये हमारा गोश्त जो है वो अपने अंदर जज़ब कर ले, ये सारा पानी इसका जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। इतनी देर तक इसको हम पकाएंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मीट का जो पानी था, दही का पानी था इसके अंदर, वो ऑलमोस्ट जो है
खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है हम एक कढ़ाई में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए रेस्टोरेंट वालों की कढ़ाई। रेस्टोरेंट में ऐसी कढ़ाई इसमें ही सर्व करते हैं। इसके अंदर ये सारा मीट निकाल लेंगे। इसके अंदर हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी इसकी लुक जो है रेस्टोरेंट वाली भी तो आनी चाहिए ना। अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई बना रहे हैं तो उसकी लुक भी रेस्टोरेंट वाली होनी चाहिए। प्रेशर साफ का काम ख़त्म और कढ़ाई का काम शुरू। अब हम इसकी कढ़ाई में करेंगे भुनाई। तो भुनाई करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ये हमने 1/2 कप ऑयल डाला है इसके अंदर। और अभी इसकी तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें अच्छे से भुनाई करनी है और हाई फ्लेम पे ही भुनाई करनी है। तभी इसकी रंगत जो है बहुत ही प्यारी आएगी, इसकी लुक जो है बहुत ही प्यारी आएगी। और लुक अच्छी होगी तो खाने का दिल करेगा ना। और मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो मज़ा आएगा भी, इतना अच्छा खाना बनाया है। तो ग्रेवी आप इसकी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। अभी से आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो चुका है। अभी तो हमने भुनाई स्टार्ट की है। इसकी 10-15 मिनट हम अच्छे से भुनाई कर लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो बस कढ़ाई की भुनाई हमने जो है अच्छे से कर ली है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी है। देखें ग्रेवी तैयार हुई है, ये देखें। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू आ रही है। फ्लेम को हम कर देंगे बंद। थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्चें गार्निश के लिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि हमारे सामने घर के जो है वो बनती हुई एक गाय है जो कि बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है बेचारी। तो उसका शोर भी आपको आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।